ऐसा बोला जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर समय के साथ आपने अच्छे से पहला काम अपना खत्म कर लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। एक तो ये 3 घंटे है ना, इसको आप इफेक्टिवली 3 और 15 मिनट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपका 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। यू आर वेरी वेल अवेयर कि उसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है एग्जैक्टली मैंने यहां पे लिया हुआ है। 3 सेक्शन आने वाले हैं। सबसे पहले रीडिंग, फिर उसके बाद राइटिंग एंड देन यू हैव द लिटरेचर सेक्शन। तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को छोटा सा, जो कि स्टार्टिंग में मैं बताता हूं। आपके पास 3 आवर्स है इस एग्जाम को करने के लिए। यू वेरी वेल नो दैट। 3 सेक्शन है। सेक्शन ए इज रीडिंग, जो कि 22 मार्क्स का है। 12 + 10 एक 12 मार्क्स का पैसेज आएगा, एक 10 मार्क्स का पैसेज आएगा। देन यू हैव सेक्शन बी विच इज राइटिंग, जिसमें जो कि आपका 18 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 4 + 4 5 + 5 ये 4 क्वेश्चन उसमें होते हैं। देन यू हैव सेक्शन सी, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, जो कि है लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स का आता है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे टाइम मैनेजमेंट में अक्सर फंसते हैं। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन आप कैसे टाइम डिवाइड करते हैं अपना 3 आवर्स का, इसमें ये मैं जानना चाहता हूं। इसी का डिस्कस करेंगे एक बार। सोल्यूशन है भी क्या, अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आपको है तो कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। चलिए अभी, ठीक है। हाँ, आपको ही पूछ रहा है हाउ टू स्कोर 80, तो जी हाँ वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। आप लोग 80 से कितना दूर है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप 80 के पास आ पाते हैं कि नहीं, या 80 आपके आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बट आई विल टेल यू द वे आउट। आप प्रैक्टिस करिए, हो सकता है बन जाए बात, बिल्कुल हो सकता है। ओके ठीक है। कोई बोल रहा है 1 आवर फॉर पैसेज, देन उसके बाद नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूं। एक तो ये 3 घंटे है ना, इसको आप इफेक्टिवली 3 और 15 मिनट्स बना सकते हैं। कैसे? आपको 10:30 आपका एग्जाम स्टार्ट होना है, 1:30 तक चलना है। बोर्ड में सारे एग्जाम में पॉलिसी होती है कि आपको 15 मिनट्स पेपर रीड करने के मिलते हैं। आप क्या करिए, सिर्फ इंग्लिश में, बाय द वे सिर्फ इंग्लिश में आप ये करिए कि वो 15 मिनट्स को आप एक पैसेज रीड करने के लिए यूज कर लीजिए। यूटिलाइज दैट टाइम इफेक्टिवली। अगर कोई गलती होगी तो पेपर में आपको पता चल जाएगा। अगर कोई गलती होती भी है ना एग्जाम में, तो याद रखिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, उसको छोड़ के नहीं आना होता है। आप अटेम्प्ट कर दीजिए। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसके, ठीक है। तो मेरा सजेशन इस क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिकली इस इंग्लिश एग्जाम के लिए, है कि आप वो 15 मिनट्स यूज करिए टू रीड अ पैसेज। दोनों में से कोई भी एक पैसेज जो कि आपको लग रहा हो कि आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, उसको रीड कर लो। तो आपके एग्जाम का इफेक्टिव टाइम क्या हो गया? 3 आवर + 15 मिनट्स। ये 15 मिनट अगर आपने यूज कर लिया तो आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लिए एक तरह से। अब आपको क्या करना है, मेरा सजेशन होगा, ऐसा बोला जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छे से कर दी ना, अच्छे से करने का मतलब एक टाइम बाउंड शुरुआत, अगर समय के साथ आपने अच्छे से पहला काम अपना खत्म कर लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। शुरुआत अच्छे से करिए ताकि आपके पास एंड में इनफ टाइम बचे। अगर टाइम नहीं बचा तो भगदड़ रहेगी, ये करूं क्या करूं, नर्वस हो जाएंगे शायद आप, उसके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं अपना तरीका बताता हूं। हो सकता है ओवर टाइम आपने अपना तरीका डेवलप किया हो। अगर आप एक वे पे कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं उस पर कंफर्टेबल है तो उससे मत ही लेगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप सेटल नहीं हो पाए हैं अभी तक किसी भी एक तरीके पे कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं, कितना टाइम उसमें दूं, तो मैं एक रास्ता बता रहा हूं आपको, इसको ट्राई करके देखिएगा। एग्जाम से पहले एक सैंपल पेपर घड़ी लेके बैठिएगा, अटेम्प्ट करिएगा ऐसे। अगर बात बन जाए तो एग्जाम में भी यूज करिएगा इस तरीके को। क्या करना है, जो सबसे पहला सेक्शन है इसमें आपको कोशिश करनी है कि इसको आप मैक्सिमम 45 मिनट्स में रैप अप कर लो। अगर आप इन 15 मिनट्स को भी यूज कर सकते हो तो आप मैक्सिमम 45 to 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर में इसको रैप अप कर लो। 2 पैसेज का पढ़ना, उसके क्वेश्चंस का आंसर सही आपको घड़ी देख के करना है कि आप 45 मिनट्स या 1 आवर में रैप अप कर लो, जो कि इजी है। अगर आप 45 मिनट्स में कर पाए, जो कि कब हो सकता है, जब एग्जाम में पैसेज इजी आ जाए। अगर पैसेज इजी आ गया तो आप 45 मिनट्स में इसको रैप अप कर लो। दोनों को भाग दौड़ नहीं बचानी है। लेकिन अभी 45 मिनट्स का मतलब एग्जैक्ट 45 नहीं है कि 45 आया और आपने सोचा पैसेज खत्म हो गया मेरा टाइम, ये नहीं करना है। 45 का मतलब ये कि अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 50 मिनट्स लगे तो भी कोई बात नहीं, वर्क्स।
कोशिश क्या करनी है, इसको 45 मिनट से 1 आवर के बीच में रैप अप करना है। अगर आपने ये कर लिया ना इतना काम 45 मिनट्स में, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम में, क्योंकि स्टार्ट अच्छे से करते हैं बिल्कुल आराम आराम से, लेकिन एंड तक आते आते वो टाइम लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। तो आप पहला काम ये करिए। फिर क्या करना है, फिर अब आप देखिए कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं सेक्शन सी पहले, लिटरेचर पहले सेक्शन के बाद, और कुछ करते हैं राइटिंग वाला। ये अब आपके ऊपर है। सेक्शन सी वाला जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको शायद आते होंगे ज्यादातर, उनमें भी कुछ एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी वो उसका एक आइडिया होगा आपको। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पहले अपना लिटरेचर निपटा लूं और उसके बाद राइटिंग आराम से तसल्ली से करूंगा बचे हुए टाइम में, तो आप पहले लिटरेचर करो। इसको भी आपको 1 आवर या मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स, इतने टाइम में इसको खत्म कर लेना है, ये इंश्योर कर लेना। अगर आपने इसमें 1.5 घंटा लगा दिया मान लीजिए, तो आप शायद यहां पे टाइम कट करना पड़ेगा आपको राइटिंग। और राइटिंग में भी 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनका अप्रोक्सीमेटली पहले 2 का 50-50 होता है, इसका 50 है, इसका 50 है, फिर इसका 100 है और इसका भी 100 है। तो आपको इतने सारे वर्ड्स लिखने हैं, जो कि आसान काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, मेरा सजेशन ये होगा कि पर्सनली सबसे पहले आप रीडिंग खत्म करें, उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन पे आ जाएं। राइटिंग सेक्शन को आप अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन, जिनमें इंटरनल चॉइस होती है। पहला नोटिस होता है, बड़ा इजी है, 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर इन्विटेशन रिप्लाई वाला होता है, फिर लेटर होता है, फिर आर्टिकल होता है या रिपोर्ट होती है। इनमें से ऑप्शन आपका पास रहता है कोई ना कोई। तो आप 4 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में। इसको आपको 1 घंटे में रैप अप करने की कोशिश करनी है राइटिंग सेक्शन को। अगर आप इसको 1 घंटे में कर पाए, ये आप यहां पे आपने 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लगाए, 15 मिनट्स आपने यहां बचा लिए, टोटल टाइम आपने 3 आवर 15 मिनट्स कर लिया है बाय द वे। तो आप यहां पर 1 आवर 15 मिनट्स आराम से करिए। 1 आवर 15, लगभग 1 आवर यहां पे लगाया आपने राइटिंग में, 2 आवर 15 हो गए, और 45 मिनट्स वहां पर लगाए, 3 आवर हो गए। 15 मिनट्स में आप लोग लास्ट के 15 मिनट्स जो हैं, जो बचे आपके पास, ये 10 मिनट भी हो सकता है, एक बारी जस्ट लुक थ्रू द पेपर, एक बारी अपना प्रूफ रीड करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स कटते हैं जल्दी जल्दी में, जो आप वर्ड्स मिस कर जाते हो, स्पेलिंग मिस कर जाते हो, गलत कर देते हो, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये पैटर्न आप रखिए। सबसे पहले रीडिंग वाला सेक्शन ए अटेम्प्ट करिए, उसमें अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट टू 1 आवर लगाना है। 1 आवर एक्सट्रीम केस में लगाना है अगर पैसेज डिफिकल्ट है, अदरवाइज आप 45 मिनट्स में रैप अप करिए उसे। उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग वाला अटेम्प्ट कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा इसमें आपको लगना चाहिए, 15-20 मिनट्स के आसपास ईच क्वेश्चन। जैसे नोटिस लिख रहे हो तो 10 मिनट में लिख लो, छोटा सा काम है, मैक्सिमम 15 मिनट लगाने हैं उसमें। अगर उसके बाद फिर आप दूसरा क्वेश्चन जो है इसका लेटर वगैरह, उसमें थोड़ा टाइम 20 मिनट ले लो, इट वर्क्स, लेकिन टोटल टाइम होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा। फाइनली फिर लिटरेचर जो है उसमें आप 1 आवर 15 मिनट्स बचा लोगे, अगर आप ये दोनों रैप अप कर पाए इजीली इसी टाइम लाइन में। 1 आवर 15 मिनट्स आपने बचा लिया, और फाइनल 15 मिनट्स आप प्रूफ रीड करो, बन जाएगी बात। ठीक है, तो एक वर्स्ट केस सिनारियो मान लो पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, लेंदी आ गया, जो कि यूजुअली होता नहीं है आजकल, हिंट्स भी देता है आपको बोर्ड। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा यहां लगाना है, 1 घंटा यहां लगाना है, और 1 घंटा ही यहां पे लगाइए, 15 मिनट प्रूफ रीड कर लीजिए। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए इनका, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन करिए, मेरी सलाह यही है, क्योंकि आप 15 मिनट यूज कर पाओगे वो जो रीडिंग के आपको मिलते हैं इसमें। फिर उसके बाद आप राइटिंग अटेम्प्ट करिए, और फिर लिटरेचर अटेम्प्ट करिए। एंड में आपको आता होगा ना जो सेक्शन, अगर आप वो रखोगे तो बेटर होगा। फिर भी अगर आपको लिटरेचर ये पहले अटेम्प्ट करना है रीडिंग के बाद, और राइटिंग उसके बाद करना है, इट्स अप टू यू, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये अप्रोच एक बार ट्राई करके देखिएगा, और ये जो हैक है 3 आवर 15 मिनट्स वाला, इसको तो जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, ये आपके 15 मिनट बचा लेगा बिल्कुल। ठीक है।